ये तालिबान को भी दुनियादारी समझ में आने लगी है, उसको भी दिखता होगा कि मैं पाकिस्तान से जीत नहीं सकता, तो वो बात नहीं बढ़ाएगा। देखिए, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता था कि देखिए, जब वो अमेरिका से लड़ रहा था तो कोई ताकत थी जो उसको सहायता कर रहा था, और जब वो सोवियत यूनियन से लड़ रहा था तो अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, सारे लोग उसको साथ दे रहे थे। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उनके साथ आकर के, ये जितने मुजाहिदीन वगैरह जो आप देख रहे हैं या टेरर ग्रुप देख रहे हैं, ऐसा आप देखेंगे कि ये सब उन्हीं की देन है। उसी समय क्रिएट किया गया था ताकि जिहाद को इस रूप तक ले जाया जाए ताकि वो इमोशनली इतना सरचार्ज होकर के टेरर बॉम्बिंग करें कि सोवियत यूनियन को वहां पर डिफीट किया जाए, और ऐसा हुआ भी। आज की दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान अंदर जाकर के नहीं लड़ रहा है। अमेरिका अंदर जाकर के लड़ा था तो उसको गुरिल्ला वार झेलना पड़ा था। सोवियत यूनियन अंदर जाकर के रेजिम नजीबुल्लाह का खड़ा किया था तो जाकर के उसको करना पड़ा था। आज जाकर के वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अभी बाहर से मार रहा है। तालिबान अफगानिस्तान निर्भर करता है, वरना कोई बड़ी पावर नहीं है। मैं मान करके चल रहा हूं कि कुछ न कुछ सोर्स होंगे जहां से उसके पास ड्रोन सप्लाई होंगे, लेकिन बड़ा कोई आर्म्स उसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, मिलिट्री मुश्किल से 1.5 लाख की मिलिट्री है उसके पास, उसमें भी रेगुलर्स उसमें नहीं है, सब लड़ाके उड़ा के मिला करके भी ड्रोन तो पहुंचा दिए ना इस्लामाबाद तक, आर्मी बेस तक पहुंचा दिए। मैंने बोला ना कि वो कह रहा है ना कि 1000 किलोमीटर तक का ड्रोन है ना, तो 1000 किलोमीटर का ड्रोन तो सारी चीजें सारी जगह पहुंच नहीं सकती। उसके दिन में जंगी जवाब देने की ताकत नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर में तो वो बहुत परेशान करेगा ना पाकिस्तान को। आप समझिए, उस प्रॉक्सी वॉर कितना करेगा। यदि भाई मान लेते हैं आपके पास ज्यादा मुश्किल करती है, जंग होती है, एक बार हो जाती है, आर्म्स एंड एमुनिशन आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे?